ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से भी लाइव आइए। जो लाइव है कमेंट पे आइए फास्ट। सर इस टॉपिक के जो भी रूल्स हैं सभी बता देना। ओके ओम प्रकाश जी, बिल्कुल 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 टेंशन मत लीजिए ना। जितने भी रूल्स सब बता दूंगा और चैप्टर फिनिश करा दूंगा, आज टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए चैप्टर का नाम क्या था क्लास हमारा? इन इक्वालिटी। ओके, चलिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में, ठीक है। और बाकी स्टेट के एग्जाम में 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है क्लास? चलिए गुड। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे क्या कि क्लास यहां पर कुछ रूल्स बताए थे मैंने आपको। देखिए क्या, दो फैमिलीज होती हैं, ग्रेटर, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर, इक्वल और एक इक्वल। ठीक इसी प्रकार से एक होता है आपका लेस देन, एक होता है आपका लेस देन इक्वल और एक हो गया आपका इक्वल, ठीक है। अच्छा, इन तीनों की बात करते हैं तो इन तीनों में पहली प्रेफरेंस किसको देंगे? सबसे बड़ा कौन होगा? फर्स्ट ये वाला। अच्छा, इन दोनों की बात करें तो कौन होगा क्लास? सेकंड ये वाला, और ये हो गया आपका थर्ड। ओके, चलिए ठीक इसी प्रकार से फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे इसको, सेकंड देंगे इसको और थर्ड देंगे इसको। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी से कमेंट पे आइए फास्ट। गुड मॉर्निंग बलराम जी, राहुल जी, दीपक जी, देवेंद्र जी, हजारी जी। ओके, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं इक्वेशन वाली भी बता देना कंपैरिजन। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, टेंशन मत दीजिए, ठीक है। ओके, गुड मॉर्निंग मीना कमल जी, गुड मॉर्निंग राजकुमार जी। सर वॉइस कट रही है, जस्ट वेट। चलिए अब बताइए कोई प्रॉब्लम वॉइस में? ओके, राम राम संजय जी, राजेश मीना जी। राजेश मीना टाइगर अलवर, हाँ। तो राजेश जी अलवर के टाइगर हैं आप। चलिए कभी बुलाएंगे आपको शिकार पर। ओके, चलिए। ओके, तो आई होप इतना क्लियर है आपको। मैं लास्ट क्लास में रूल बताया था इसका कि ये इसका रूल था। और देखिए रूल में मैंने आपको चीज और बताई थी क्या कि सर, अगर यहां पर दोनों फैमिली के साइन मिल जाते हैं तो कौन सी कंडीशन बनती है? आपको याद है अच्छे से सर कौन सी कंडीशन बनती है? तो वो बनती है कौन सी? ब्लॉक की। कौन सी बनती है क्लास? ब्लॉक की कंडीशन बनती है। ओके, गुड मॉर्निंग राकेश चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। ओके, ओम प्रकाश जी आप गलत डायरेक्शन में चले गए। देखिए मैं बताता हूं आपको, जो आप कह रहे हैं ना इस प्रकार से, ठीक है। सॉरी, x⁻² प्लस 5x+6 इक्वल टू 0, ये जो इनइक्वालिटी होता है ये आपका मैथ्स में होता है। ओके, और जो हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे क्लास वो रीजनिंग की पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये मैथ्स की अलग होती है और ये रीजनिंग की अलग होती है, और हम पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी रीजनिंग वाली। और जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्लास, ये मैथमेटिक्स की रीजनिंग होती है, सॉरी मैथमेटिक्स की इनइक्वालिटी होती है। ओके, चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विकास जी, गुड मॉर्निंग गुंजन जी, गुड मॉर्निंग। ओके, वॉइस नॉट क्लियर, क्या प्रॉब्लम होगी वॉइस को? एक जस्ट
चलिए अब बताइए, वॉइस में कोई प्रॉब्लम? क्लियर है वॉइस आपको? जल्दी से कमेंट कीजिए। अभी कोई प्रॉब्लम है वॉइस में? चलिए अभी भी सेम प्रॉब्लम है? अब कमेंट कीजिए, मतलब कैसी प्रॉब्लम आ रही है? अब ओके है सर? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके 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 ओके, गुड गुड, आई होप समझ गया मैं, बिल्कुल। चलिए सही है, ओके बलराम जी, चलिए ठीक है। तो चैप्टर था हमारा इनइक्वालिटी। ओके, आगे चलते इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, आप क्लास लिखेंगे आप। अच्छा, मुझे कमेंट कीजिए अभी तक कितने क्वेश्चंस हो चुके थे लास्ट क्लास में हमारे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्लास, कितने क्वेश्चंस हमारे लास्ट क्लास में हो चुके थे, ठीक है। और एक नए टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। ओके चलिए, जल्दी से कम 9 हो चुके थे, ठीक है बलराम जी। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर देंगे आप। ये आपकी क्या हो गई? एक स्टेटमेंट। ओके, ये हो गया आपकी क्या? कंक्लूजन। तो 3 कंक्लूजन मैं आपके सामने दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए आपको बताना है इनके राइट आंसर क्या होंगे, ठीक है क्लास। चलिए, एम ग्रेटर देन आर, एम ग्रेटर देन आर, ठीक है। अच्छा, एम लेस देन आर, एम लेस देन आर, और नेक्स्ट क्लास आपका एन लेस देन टी। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, फास्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के टाइम पे इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अब आपसे एग्जाम में। हालांकि पहले ये बैंक का टॉपिक हुआ करता था, ठीक है, ये बैंक में पूछा जाता था, अब भी बैंक में आता है, लेकिन अब स्टेट के एग्जाम्स में भी आने लग गया अभी, ठीक है। चलिए, सिंबल अलग है सर यही तो चीज है, सिंबल अलग है। देखिए, चलिए एक बार मैं एक क्वेश्चन को समझा देता हूं। ओके क्लास, देखिए मैं आपसे यहां पे कहता हूं सर, पहला साइन ये रहा। अच्छा, आप जानते हैं सर साइन टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है ग्रेटर, अच्छा एक होता है लेस देन, और एक होता है इक्वल। यस और नो? बिल्कुल सर, साइन 3 प्रकार के होते हैं। ओके चलिए, अगर पहले साइन की बात करते हैं, देखो पहला साइन क्या है क्लास, कि ग्रेटर को उसने कट कर दिया, ग्रेटर को उसने क्या कर दिया? कट कर दिया। ओके चलिए देखिए, ग्रेटर को क्लास कट करने का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर नहीं होगा तो क्या हो सकता है? या तो वो लेस देन होगा या इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा? लेस देन और इक्वल होगा, और लेस देन और इक्वल होगा, दोनों कंबाइन कैसे लिख सकते हैं हम? तो सर इसको हम लिख सकते हैं क्या? इस प्रकार से। कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं सर इस प्रकार से। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? समझ आया? ओके, आगे बात करते हैं, अब देखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, मैं बात करता हूं क्या? लेस देन, और मैंने कट लगा दिया। अच्छा, अगर ये साइन लेस देन नहीं है तो क्या होगा? ग्रेटर इक्वल। तो क्या होगा क्लास? ग्रेटर इक्वल, यानी कि ये होगा आपका ग्रेटर इक्वल। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं बोलता हूं कि ग्रेटर इक्वल नहीं है, ग्रेटर इक्वल नहीं है, तो 3 ही तो साइन होते हैं आपके। कौन कौन से बताया ना अभी मैंने आपको? ग्रेटर, लेस देन, इक्वल। तो ना तो इक्वल है ना ग्रेटर, तो क्या बच गया क्लास? लेस देन। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? इसका मतलब हो गया लेस देन। यस और नो? बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट है आपका, ना तो ये लेस देन है ना ही ये ग्रेटर है, सॉरी इक्वल है, ना तो ये लेस देन है ना इक्वल, तो बचा क्या? ये क्लास क्या होगा आपका? तो ये होगा आपका ग्रेटर। क्या होगा आपका? ये होगा ग्रेटर। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बात करते हैं। चलिए, ये है इक्वल और मैंने कट लगा दिया, यानी कि अब क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है क्लास, अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा? लेस देन या इक्वल। तो यानी कि इसका मतलब हो गया, ये लीजिए
लेस देन और ग्रेटर देन। क्या होगा इसका मतलब? लेस देन और ग्रेटर देन। दोबारा रिपीट कर देता हूं आपको क्लास, क्या कि इक्वल नहीं है तो इक्वल नहीं है तो क्या होगा? ग्रेटर या लेस देन, ग्रेटर या लेस देन। क्लियर है यहां तक? चलिए, ओके ओके, गुड गुड। देवेंद्र जी का आंसर आ चुका है, दीपक जी का भी, बनाराम जी का भी। गुड मॉर्निंग लकी जी, गुड मॉर्निंग। ओके ठीक है, चलो देखते हैं एक बार हम। तो राइट आंसर क्या होगा? क्या हुआ? वॉइस में प्रॉब्लम? अभी भी प्रॉब्लम आ रही है कोई वॉइस में? आई थिंक अब तो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, देखिए तो क्लास का मतलब क्या निकलता है कि ये बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा? छोटा बराबर होगा, हाँ या ना? देखो बड़ा नहीं तो क्या होगा? छोटा बराबर होगा। अच्छा ये देखो, ना तो बड़ा है और ना बराबर है, ना तो बड़ा है ना बराबर, तो क्या होगा क्लास? लेस देन होगा, हाँ या ना? चलिए, अच्छा ये ग्रेटर भी नहीं है, सॉरी इक्वल नहीं है, तो क्या होगा? या तो ये होगा ग्रेटर और या होगा ये लेस देन। यस और नो? क्लियर है यहां तक क्लास? चलिए, यस और नो? बिल्कुल सर, आगे चलते हैं। ठीक है, इनको मर्ज करके, बिल्कुल ओम प्रकाश जी। देखिए अब चलिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखो एम से आर पे चलना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। ओके, अब देखो एम से आर जाना है, एम से आर, हाँ या ना? सर एम से आर जाएंगे तो देखो ये साइन कौन सा है आपका? सर ये है लेस देन इक्वल। ये कौन सा है? लेस देन। और लेस देन इक्वल, लेस देन में कौन सा बड़ा होता है क्लास? लेस देन लेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका? लेस देन, हाँ या ना? बिल्कुल। क्या लेस देन है यहाँ पे? सर नहीं है, ग्रेटर है। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, बिल्कुल। फिर से वही एम आर है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, फिर से क्या है? एम आर है, लेकिन एम आर में साइन क्या आना चाहिए था? देखो लेस देन। क्या लेस देन है? बिल्कुल सर लेस देन है, ये लीजिए करेक्ट। बात करते हैं एन और टी की। देखो एन और टी में क्या हुआ क्लास? कंफर्म नहीं कह सकते, संभावना है, क्योंकि देखो यहां पर क्या है? ये कौन सा है? लेस देन। अच्छा लेस देन, यहां से लेस देन लेते हैं तो लेस देन हो जाएगा, लेकिन यहाँ ग्रेटर भी तो हो रहा है, तो दो ऑपोजिट साइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ क्लास? ये ब्लॉकिंग की केस है, तो ये थर्ड क्या हो गया आपका? रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, बनाराम जी, बलराम जी, गुड, बिल्कुल। राजेश मीना जी, सेकंड ठीक है इसका। ओके चलिए, क्लियर है यहां तक? अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आप। लिखिए, स्टेटमेंट है आपकी, क्वेश्चन नंबर 11 लिखेंगे आप। लिखिए, P ग्रेटर Q, P ग्रेटर Q ग्रेटर इक्वल R। ठीक है, अच्छा यहां पे मैं लगा देता हूं क्या? कट। ग्रेटर इक्वल में क्या लगा दिया मैंने? कट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कर दिया मैंने यहां से, खत्म। नेक्स्ट है आपका M। ठीक है, अच्छा M, फिर आया क्या? नॉट ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर इक्वल नहीं है। ठीक है, Q ग्रेटर है S की। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूं, चलिए बताइए। देखिए पहला कंक्लूजन है आपका P नॉट लेस देन इक्वल S। ठीक है, सेकंड है आपका P ग्रेटर M, और थर्ड है आपका R नॉट इक्वल ग्रेटर M। ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए क्लास, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से आंसर दीजिए। सर ऑप्शन, सर 3 ऑप्शन हो भी सकते हैं। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, 3 ऑप्शन हो भी सकता है पर है नहीं, है ना? चलिए कंफर्म आंसर देना है। वो केस बताऊंगा जहां पे हो सकता है, आइदर और केस बताऊंगा, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर पूछा आपसे, करेक्ट क्या होगा? सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए जब तक आप फटाफट। राहुल मीना जी कह रहे हैं सर नोट्स कौन से नोट्स राहुल जी बताइए? चलिए आंसर आने लग गए हैं रीजनिंग के। राहुल जी मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर की पीडीएफ अपलोड कर दिया ग्रुप के ऊपर, आप देख लीजिएगा ना, बच्चों ने सॉल्व भी कर दिया इवन। चलिए
ओके, तो राइट आंसर क्या होगा क्लास इसका? देखिए यहां पर किसी का आ रहा है 2 2 जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट। इजी है, काफी इजी है, ठीक है, टफ नहीं है कि आप सोचो कि सर टफ है। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 12 देता हूं आपको, ठीक है, एक स्टार क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, स्टार लगा दिया मतलब कुछ तो खास बात होगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है क्लास। चलिए, ए ग्रेटर इक्वल बी ग्रेटर इक्वल सी, ठीक है, यहां से क्वेश्चन खत्म। आगे चलते हैं, ई ग्रेटर बी, ई क्या है, बड़ा है किससे, बी से, और बी बड़ा है किससे, सी से। चलिए कंक्लूजन की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ए ग्रेटर इक्वल सी, ए ग्रेटर सी। चलिए, तो क्वेश्चन 11 का आंसर आया, राकेश चौधरी जी का आंसर आ चुका है, विक्रम जी गुड मॉर्निंग, ओके 1 2 3 है, बनाराम जी ओनली 3, गुड। देखिए क्लास ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को आप, ओके देखिए यहां पर बात करते हैं क्या कि ये साइन कौन सा क्लास, बड़ा बराबर नहीं है, ठीक है, बड़ा बराबर नहीं है। अच्छा बड़ा नहीं है बराबर, तो क्या बचेगा क्लास, स्मॉल, छोटा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर यही तो होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए यहां पर क्या है, बड़ा बराबर नहीं है तो क्या होगा, लेस देन ही होगा, बस हो गया। अब देखिए, अच्छा करना है क्या आपको, P से S पे जाना है, देखो सर P से आप पहले Q पे जाएंगे और Q के बाद फिर यहां से Q से कहां जाएंगे आप, S पर जाएंगे। ये साइन कौन सा है सर, ग्रेटर, ये साइन कौन सा है, ग्रेटर, आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर। अच्छा यहां देखो ये क्या लिखा है, लेस देन बराबर नहीं है, जब छोटा बराबर नहीं है तो क्या होगा, देखो छोटा बराबर नहीं तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर आ रहा है साइन, बिल्कुल सर ग्रेटर आ रहा है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। बात करते हैं P और M की, ओके P और M की, देखिए P और M से पहले P से Q पे जाएंगे आप, साइन कौन सा लिया आपने, ग्रेटर, हाँ या ना, देखो P से हम लेफ्ट राइट जा रहे हैं, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, पर यहां से Q से M पे आएंगे तो देखो उल्टा हो रहा है ना, आप राइट से लेफ्ट आ रहे, साइन को क्या कर देंगे, पलट देंगे आप, तो ये कौन सा, लेस देन, क्या बन जाएगा, ये भी ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर ग्रेटर से क्या निकल कर आता है, ग्रेटर, क्या ग्रेटर है, बिल्कुल सर, सेकंड इज आल्सो राइट। बात करते आर और एम की, देखो ये छोटा नहीं है और क्या नहीं है, बराबर, तो क्या होगा क्लास, ये बड़ा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर बड़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं, देखो आर को एम से जोड़ना है तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, क्यू, हाँ या ना, बिल्कुल। देखो आर से एम पे जाने के लिए आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन यहां देखो आर से पहले क्यू पर आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो जो भी साइन उसको उल्टा कर देंगे, छोटा है तो क्या कर देंगे, इसको बड़ा कर देंगे, बिल्कुल। अब किस पे आ चुके हैं आप, क्यू पर, अच्छा क्यू से कहां आएंगे आप, एम पर, ठीक है, फिर वही राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, तो जो साइन आप उसको उल्टा कर देंगे, लेस देन है तो क्या कर देंगे, ग्रेटर देन, ग्रेटर ग्रेटर से क्या आएगा क्लास, ग्रेटर बाहर आएगा, और यहां पे साइन क्या है, ग्रेटर ही तो है, तो थर्ड इज ऑल्सो अ राइट ऑप्शन, ओके। चलिए क्लियर है यहां तक, तो 1 2 3 करेक्ट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है क्लास आपका, अच्छा यहां से आपको ए और सी के बारे में बताना है, ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है क्लास कि ए और सी की देखते हैं हम, तो ए से पहले गए बी पर, फिर बी से कहां गए, सी पर, ठीक है, तो यहां पर देखो ग्रेटर इक्वल, तो साइन क्या आना चाहिए क्लास, ग्रेटर इक्वल आना चाहिए, हाँ या ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और सी के बीच में साइन क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल का, ओके बिल्कुल। लेकिन क्लास यहां पर भी तो सी दे रखा है, यहां पर भी तो सी दे रखा है, तो उस सी का क्या करेंगे, जल्दी से बताइए, 1 मिनट अर्जेंट कॉल है, जस्ट वेट। चलिए ओके, सॉरी, ठीक है, तो देखिए तो क्लास यहाँ पे सी भी तो है, तो इस सी को अगर दिया गया है तो इसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा, हाँ या ना, बिल्कुल सर इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा देखिए अगर आप इससे आंसर देते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, ये वाला, हाँ या ना, लेकिन आप ए से बी पर जाकर और फिर यहां से लेते हैं बी से सी, तो देखो यहां पे साइन कौन सा है, ग्रेटर इक्वल, यहां पे कौन सा है, ग्रेटर, दोनों में से बड़ा कौन सा होता है क्लास, ग्रेटर, हाँ या ना, तो इससे आंसर क्या आ रहा है आपका, ए बड़ा है किससे, सी से, हाँ या ना, बिल्कुल ए बड़ा है सी से। अब देखो दोनों ही आंसर आ रहे हैं आपके,
तो दोनों ही आंसर आ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ क्लास, ये क्या है, देखो बड़ा है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। ये भी क्या है, बड़ा है, लेकिन ये बराबर नहीं है। लेकिन जो बड़े वाला साइन है वो दोनों में है, हाँ या ना, लेकिन बराबर वाला सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा केस बड़ा सही होगा क्लास, ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सेकंड। ओके, क्लियर है यहां तक। चलिए, या तो या का बिल्कुल राजेश जी, या तो या मैं भी कराने वाला हूं आपको, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। किस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, लिखेंगे आप, देखो P डैश Q डैश R डैश S डैश T डैश U। ओके, चलिए आपको इसमें क्या बताना है क्लास, आपको बताना है कि P बड़ा है S से, एक तो ये कि P क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है S से। अच्छा, R जो है ना वो छोटी और इक्वल यानी कि लेस देन इक्वल है किसके, U के। ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होनी चाहिए, सही होनी चाहिए क्लास। ओके, चलिए ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, A B C D और E। ओके, चलिए ऑप्शंस मैं दे रहा हूं आपको आपके सामने। देखो फर्स्ट है आपके, ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ग्रेटर इक्वल लेस देन इक्वल, ये लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चलिए, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ओके, जल्दी से बता दीजिए क्लास। सर रिपीट, ओके ओम प्रकाश जी, ये रिपीट करना है क्वेश्चन नंबर 12। तो देख लो इसमें क्या है, अगर आपको ए से बी पे जाना है सर बिल्कुल चलेगा। अच्छा, बी से अब आपको कहां जाना पड़ेगा, सी पर। तो देखो सी आपका यहां भी है और यहां भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले को पढ़कर आंसर दे देंगे। अगर आप पहले वाले को पढ़ के आंसर देते हैं तो देखो ग्रेटर इक्वल क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल ही आएगा, बिल्कुल सर। चलिए, अगर इसके हिसाब से आंसर देते हैं आप तो फर्स्ट आंसर होता है आपका। लेकिन क्लास जब क्वेश्चन में आगे एक और कंडीशन दी गई है तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर इसके हिसाब से देखते हैं, देखो ए से बी पर आया तो क्या आया, ग्रेटर इक्वल। अच्छा, बी से फिर सी पर गई इस कंडीशन के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से, तो क्या आया, ग्रेटर, हाँ या ना। इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा क्लास, तो इन दोनों में बड़ा होगा आपका कौन सा, ग्रेटर। अच्छा, ग्रेटर का साइन इसमें भी है, तो ग्रेटर तो कंफर्म है ही आपका आंसर। लेकिन इक्वल यहां नहीं है और इक्वल यहां पर, इक्वल यहां नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेटर वाला सही होगा आपका, तो इसलिए सेकंड इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए फास्ट। बिल्कुल राजेश जी, मैंने क्या कहा, रेलवे मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो चाहे आप रेलवे में दीजिए, चाहे वो सीजीएल में दीजिए, चाहे वो 10+2 में दीजिए, चाहे किसी भी एग्जाम में दीजिए। ओके, ये रीजनिंग जो एक स्पेशल रीजनिंग है, तो यहाँ पे आपके सारे ही एग्जाम्स कवर अप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बैंक के लिए अलग पढ़ना है, एनटीपीसी के लिए अलग पढ़ना है, आरपी के लिए अलग पढ़ना है, पटवार के लिए अलग पढ़ना है, सबके लिए कवर अप होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको लगता होगा सर कुछ क्वेश्चंस के लेवल हैवी हैं, लेकिन मेरा पर्पस क्या है, सारे एग्जाम्स को कवर करना। और एक बार रीजनिंग पढ़ लो फ्री, इसके बाद दोबारा जरूरत नहीं है पढ़ने की आपको। ओके, चलिए, ओके, गुड 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 गुड, ग्रेट ग्रेट। चलिए सभी के आंसर्स आ चुके हैं क्लास, ठीक है। देखिए, तो यहां पे बहुत इजी है, आपको करना क्या है क्लास, देखो एक कंडीशन आपकी P जो है ना वो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए किससे, ऐसे। अच्छा, एक यहां पर क्या है कि R जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा बराबर होना चाहिए किसके, U के। तो देखिए, अच्छा पहला ऑप्शन देखते हैं क्लास, सब में ग्रेटर 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 है ना। चलो ग्रेटर से ये तो सही हो जाएगा आपका, लेकिन क्या ये वाला क्वेश्चन ठीक हो पाएगा, सर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल ए इज द रॉन्ग। चलिए बात करते हैं बी की, तो बी में देखो, बी के हिसाब से क्या है, लेस देन इक्वल, ये सारे में लेस देन इक्वल है। अगर यहां पुट करेंगे, ठीक है, टी एंड यू, ठीक है, चलो तो इससे आर लेस देन इक्वल तो ठीक हो जाएगा। क्या पी और एस करेक्ट हो सकता है, सर नहीं, गलत।
तो देखो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है। चलिए यहां देखो P से S तक 3 कंडीशंस हैं, P से S तक देखो ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन क्लास क्या लेस देन इक्वल आएगा सर? लेस देन का साइन ही नहीं है इसके अंदर, देखो ये भी गलत। चलिए यहां पे देखते हैं, अच्छा इसमें देखो स्टार्टिंग में क्या है, ग्रेटर इक्वल इक्वल, ग्रेटर इक्वल इक्वल, क्या आया ग्रेटर, ग्रेटर है यहाँ पे सर? बिल्कुल है। चलिए आगे चलते हैं, लेस देन इक्वल, सर लेस देन इक्वल, और लेस देन इक्वल में लेस देन इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल सर। तो बस ये भी करेक्ट हो जाएगी आपकी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है यहां तक? चलिए बिल्कुल विक्रम जी, डी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है यहां तक? चले आगे। ओके, चलिए ठीक है, अब चलते क्लास हम आइदर और के केस की तरफ। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप आइदर और का केस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आइदर और, या तो ये या वो। ठीक है, चलिए आइदर और का केस वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोस्टली। ठीक है, चलिए तो देखिए एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं आपको, यहां पर ध्यान से देखेंगे आप। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हो चुके हैं, चलिए 15। ओके, क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने। चलिए देखिए, ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी। ओके, ए ग्रेटर इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, ये तो स्टेटमेंट हो गई आपकी। चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड। ठीक है, ए ग्रेटर देन सी, ए इक्वल्स टू सी। ठीक है, ए इक्वल्स टू सी। चलिए ये दो कंक्लूजन आपके सामने ये रहे। ओके, देखिए आप ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, क्लास बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार आइदर और के केस को। तो देखिए बात करते हैं, ए से बी पे जाएंगे, फिर बी से सी पर जाएंगे, हाँ या ना? बिल्कुल सर। पहला साइन है ग्रेटर इक्वल, दूसरा साइन है क्या, इक्वल, बिल्कुल। और दोनों की तुलना करें तो राइट आंसर क्या आना चाहिए क्लास? तो राइट आंसर बनना चाहिए इसके हिसाब से क्या, कि ए जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल होना चाहिए किसके, सी के, हाँ या ना? बिल्कुल सर, सी के। अब देखो यानी कि राइट आंसर तो क्या आ रहा है आपका, कि ए जो है बड़ा बराबर है सी के। क्या ये वाला साइन पहले ऑप्शन में है? सर जी नहीं। पहले ऑप्शन में है? सर नहीं, गलत। क्या ये वाला साइन दूसरे ऑप्शन में है? सर नहीं, गलत। तो बस अब यहां पर क्या हुआ क्लास, यहां पर आप नन फॉलो नहीं कह सकते। नन फॉलो होता है ना कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, पढ़ाया था मैंने आपको नन फॉलो, की कोई भी अनुसरण नहीं करता। तो ये केस यहां पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए जो आइदर और का केस होता है क्लास, आइदर और का केस हमेशा दो गलत कंक्लूजन से निकल कर आता है। ओके, आइदर और का केस हमेशा दो गलत कंक्लूजन से निकल कर आता है। अच्छा, अगर उन दोनों गलत कंक्लूजन को एक साथ जोड़ दिया जाए, उन दोनों गलत कंक्लूजन को एक साथ जोड़ दिया जाए, अगर वो सही बना देते हैं, तो वो कौन सा केस बनता है आपका, हमेशा आइदर और का। दोबारा सुन लीजिए क्लास, बहुत ध्यान सुनिएगा इस बात को। अगर दो गलत कंक्लूजन, अगर दो गलत कंक्लूजन, ठीक है, मिलकर सही आंसर बना देते हैं, तो वो केस कौन सा होता है आपका, आइदर और का। यहां देखिए अब आप। ठीक है, चलिए यहां पे देखो, पहला कंक्लूजन क्या है आपका, ए क्या है, क्या है, ए बड़ा है किससे, सी से। फिर क्या कह रहा है, ए जो है बड़ा है किससे, सॉरी बराबर है किसके, सी से। एक और चीज देखो, यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, यहां पे ए और ए है, यहां पर भी आपके ए और ए है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बिल्कुल। और देखो एक आंसर दे रहा है आपका, ए जो है बड़ा है किससे, सी से। एक दे रहा है ए जो है बराबर है किसके, सी के। अगर इन दोनों साइनों को हम मिला देते हैं, इन दोनों साइनों को मिला देते हैं, तो राइट आंसर क्या बनता है, ग्रेटर इक्वल। और क्या ग्रेटर इक्वल आंसर आ रहा है हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से? बिल्कुल सर, ग्रेटर इक्वल तो हमारा आ रहा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, आइदर और। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, आइदर और। क्लियर है यहां तक? ओके, चलिए देखिए
कुछ चीजें और बता देता हूं मैं आपको अच्छे से इसके बारे में कि आइदर और केस कैसे बनेगा। तो देखो, पहला ग्रेटर इक्वल, ठीक है, पहला क्या क्लास आपका ग्रेटर इक्वल। चलिए देखिए, अब पहला ऑप्शन आपका क्या है, ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर इक्वल से दो साइन बनेंगे आपके, कौन कौन से, एक तो बनेगा ग्रेटर और एक बनेगा इक्वल। ये हो गया पहला केस आइदर और का, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर बात करते हैं किस क्लास किसकी, लेस देन इक्वल की, ओके। फिर बात करते हैं लेस देन इक्वल की। अच्छा, लेस देन इक्वल की बात करें तो देखो, एक तो होगा आपका लेस देन और एक होगा आपका क्या, इक्वल, हाँ या ना, बिल्कुल सर, एक होगा लेस देन, एक होगा आपका इक्वल। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सर क्लियर है। चलिए, लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको एक केस और पढ़ाया था, कौन सा क्लास, ब्लॉकिंग केस। कौन सा पढ़ाया था आपको, ब्लॉकिंग। जब ब्लॉक वाला केस आता है, ठीक है, जब ब्लॉक वाला केस आता है तो ब्लॉक वाले केस के अंदर, ब्लॉकिंग केस क्या होता है, जहां पे ऑपोजिट साइन आ जाते हैं, एक इस फैमिली का और एक इस फैमिली का, वहां पर केस, सॉरी, कंडीशन क्या हो जाती है आपकी, ब्लॉक हो जाती है, ओके। तो ब्लॉक केस के अंदर भी आइदर और लगता है। कैसे लगता है क्लास, तो ध्यान रखिएगा कि ब्लॉक केस के अंदर तीनों साइन आने चाहिए। जहां पर ब्लॉक केस में तीनों साइन आ गए, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल, जहां पर तीनों के तीनों साइन आ गए, तो वहां पर भी कौन सा केस लगेगा आपका, आइदर और, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशंस हो गई आपकी, आइदर और की, ठीक है, आइदर और। चलिए, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम आगे, ठीक है। रिपीट कर दूं, बिल्कुल राजकुमार जी देख लीजिए, आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो वो, ठीक है। तो देखिए, दो गलत स्टेटमेंट, सॉरी, दो गलत कंक्लूजन से, दो गलत कंक्लूजन से, पिछले में क्या था देखो कि ए जो था ना वो बड़ा है किससे, सी से। दूसरा क्या था, ए जो है वो बराबर है किसके, सी के, हाँ या ना, दूसरा क्या बराबर है सी के। अच्छा, लेकिन आपका सही आंसर क्या आया था कि ए जो है वो बड़ा बराबर है किसके, सी के, ये राइट आंसर आया था आपका। अच्छा, ये साइन क्या यहां पर था, सर नहीं था, गलत। क्या ये साइन यहां पर था, सर नहीं था, गलत। तो देखो, जब भी दो कंक्लूजन आपके गलत होते हैं, ठीक है, दो कंक्लूजन आपके गलत होते हैं, अगर उनको जोड़ दिया जाए और उससे सही आंसर बन जाए तो कौन सा केस बनता है आपका, आइदर और का। देखो, इसको जोड़ूंगा इसके साथ में, इस कंडीशन को इसके साथ जोड़ूंगा, ए और ए सेम है, सी और सी सेम है, ए और सी। देखो, बड़े को और बराबर को जोड़ो तो क्या ग्रेटर इक्वल नहीं बनेगा, सर जी बिल्कुल बनेगा। और राइट आंसर क्या था हमारा, यही तो था। तो मैंने क्या कहा आपसे कि दो गलत स्टेटमेंट को, सॉरी, कंक्लूजन को जोड़ने के बाद में सही आंसर बन जाता है। तो एक केस कौन सा होता है आपका, तो ये होता है आपका आइदर और का केस, ओके राजी, ठीक है। चलिए सर, वॉइस में झिझराहट की आवाज आ रही है, जस्ट वेट, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे, ये क्वेश्चन आपको और अच्छी समझ आएंगे जब हम और प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, ठीक है, आइदर और के। देखिए, क्लियर है यहां तक, चलिए तो मैं आपको प्रैक्टिस ही करा देता हूं इसकी, ठीक है, एक बार। देखिए, क्वेश्चन 15 हो चुके हैं हमारे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए। क्वेश्चन है आपका, P ग्रेटर इक्वल्स टू Q इक्वल R, ठीक है, ग्रेटर T ग्रेटर S। ये आपका हो गया क्या, स्टेटमेंट। क्या होगी क्लास आपकी, ये स्टेटमेंट। चलिए, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखो, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो देखो, ये हो गया आपका P जो है वो बड़ा है R से और P जो है वो बराबर है R के। अच्छा, इसी में और कंक्लूजन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। Q छोटा है T से, Q बराबर है T के, ठीक है। चलिए, एक और कंक्लूजन दे देता हूं इसमें आपको मैं, R बड़ा है P, सॉरी छोटा है P से और R बराबर है P के, एंड थर्ड होगा आपका P ग्रेटर T, ठीक है। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे चल लेते हैं। कंक्लूजन एक और, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलिए, R ग्रेटर S, R लेस देन इक्वल S। एक और कंक्लूजन, नंबर फर्स्ट, R ग्रेटर इक्वल S, ठीक है। चलिए, सेकंड, R लेस देन S। कंक्लूजन फिर से एक और, फर्स्ट एंड सेकंड, R ग्रेटर S, R लेस देन S, ठीक है। चलिए,
क्लियर है यहां तक? अब यहां देखेंगे हम, ओके, देखिए ध्यान से समझेंगे आप एक बार और, ओके क्लास। देखो बात करते क्लास क्या, पी और आर, ओके, पी और आर। देखो पी से आर पे जाना है, पी से आर पे जाना है, लेफ्ट टू राइट आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। पी से पहले क्यू पे, क्यू से पहले आर पे, हाँ या ना? बिल्कुल सर। साइन कौन सा यहाँ पे, देखो ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे कौन सा इक्वल, तो राइट आंसर क्या आना चाहिए आपका? सर आपको राइट आंसर आना चाहिए क्या? ग्रेटर इक्वल, हाँ या ना? बिल्कुल सर, ग्रेटर इक्वल आना चाहिए। क्या यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है? नहीं है, गलत। क्या ग्रेटर इक्वल है? नहीं है, गलत। लेकिन क्लास अगर दोनों को मैं जोड़ देता हूं, P बड़ा है R से और P बराबर है R के, तो बड़ा और बराबर क्या ग्रेटर इक्वल नहीं बन जाएगा? सर बिल्कुल बन जाएगा, हाँ या ना? और राइट आंसर भी तो यही था। राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा था इससे कि P बड़ा बराबर है R से, और दोनों गलत कंक्लूजन को जोड़ा मैंने तो सही आंसर दे रहे हैं। तो कौन सा केस हो गया आपका ये? आइदर और, आइदर और, ओके। चलिए आगे चलते हैं। देखो बात करते क्लास क्यू और टी की। देखो क्यू से टी पर बात करते हैं, तो देखो यहां पे साइन कौन सा? इक्वल। यहां कौन सा है? ग्रेटर। राइट आंसर क्या आना चाहिए क्लास? ग्रेटर का। तो यानी कि आंसर क्या बना आपका? क्यू जो है ना वो बड़ा होना चाहिए किससे? टी से, हाँ या ना? यही तो होगा, क्यू जो होता है वो बड़ा होना चाहिए क्या क्लास? टी से। अच्छा क्या यहां पर देखो बड़ा है? सर नहीं है, तो छोटा है, रॉन्ग। क्या यहाँ पे बड़ा है? सर नहीं, बराबर है, रॉन्ग। लेकिन देखो जब आप इन दोनों कंडीशन को, दोनों कंक्लूजन को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या बनना चाहिए? लेस देन इक्वल। लेस देन इक्वल क्या बनना चाहिए क्लास? लेस देन इक्वल। क्या लेस देन इक्वल बन रहा है जोड़ने पर? सही आंसर बन रहा है? सर नहीं बन रहा। तो इसीलिए इसमें क्या होगा? ना तो पहला ना तो सेकेंड, यानी कि नाइदर वाला केस लगेगा इसमें, नाइदर नॉर, ओके, नाइदर नॉर। क्लियर है इतना? चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल देखिए नेक्स्ट है आपका आरपी। देखो अब आपको आर से पी पे जाना है। यहां देखो, यहां से आपको आर से पी पे जाना तो लेफ्ट से राइट जाना है, हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आर से पी पे तो राइट से लेफ्ट आ रहे, तो साइन उल्टे हो जाएंगे। अच्छा इक्वल का उल्टा तो क्लास क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा। लेकिन ग्रेटर इक्वल क्या बन जाएगा उल्टा? लेस देन इक्वल। तो सही आंसर क्या आना चाहिए आपका? सही आंसर आना चाहिए आपका क्या? लेस देन इक्वल, हाँ या ना? तो यानी कि जो आर है आपका, जो आर है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए किससे? पी से। तो देखो क्या लेस देन इक्वल यहां पर है? सर नहीं, गलत। क्या लेस देन इक्वल यहां पर है? सर नहीं, गलत। लेकिन देखो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो लेस देन और इक्वल क्या बन गया? लेस देन इक्वल, यानी कि दोनों गलत कंक्लूजन ने जुड़कर एक सही आंसर बना दिया आपका। तो कौन सा केस हो गया ये आपका? आइदर और का, ठीक है। चलिए और पी और टी की बात करें, देखो पी से लेकर टी पे जाओ आप, ग्रेटर इक्वल, इक्वल ग्रेटर, तीनों में कौन सा बड़ा होगा इन तीनों में? तो कॉमन सी बात सर ये वाला ग्रेटर इक्वल, हाँ या सॉरी ग्रेटर, बिल्कुल सर। तो राइट आंसर पी ग्रेटर है किससे? टी से। क्या पी ग्रेटर है टी से? बिल्कुल सर, थर्ड आपका राइट है। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्लास? तो राइट आंसर बनेगा सर क्या? ओनली थर्ड, फॉलो, ठीक है। केवल क्या करता है? तीसरा फॉलो करता है आपका, एंड आइदर फर्स्ट और, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ये बनेगा राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, कोई नहीं मैं आगे लिख देता हूं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगी? केवल तीसरा सही है और एंड पहले और दूसरे में से कोई एक सही है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है यहां तक? चलिए सर वॉइस में झंझराहट की आवाज आ रही है। राजेश जी कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा सा। आज कोशिश काफी कर रहा हूं बट करेक्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप, ओके। तो आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। तो कौन सा बन गया ये? केवल थर्ड ठीक है आपका, और पहले दूसरे में कौन सा केस लग गया आपका? आइदर और। अब देखो अब बहुत आसानी से बता सकते हैं आप। देखो यहां पर अब बात करते हैं नेक्स्ट आर और एस, हाँ या ना? क्लास बात करते हैं किसकी? आर और एस की। तो देखो आर में क्या यहाँ पे? ग्रेटर, हाँ या ना? अच्छा फिर यहाँ पे क्या है? ग्रेटर। तो राइट आंसर क्या आना चाहिए क्लास आपका? सर राइट आंसर तो आपका आना चाहिए ग्रेटर का, हाँ या ना? क्या ग्रेटर है यहाँ पर? बिल्कुल सर, पहले ऑप्शन में ग्रेटर है क्या आपका? चलिए एक काम करो छोटा सा ना, एक छोटा सा काम और करो। अभी तो हमने टी तक काम लिया सिर्फ, है ना, ऐसा काम नहीं लिया, या थोड़ा सा साइन चेंज कर देता, ठीक है। ये लीजिए और अब ठीक है, ओके। देखो यहां पर अब समझ आ जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। देखो
ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट है क्लास, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आर से टी पे जाओगे, कौन सा साइन है क्लास आपका, कौन सा है यहाँ पर सर, हमारा है लेस देन, सॉरी ग्रेटर। टी से एस पे जाएंगे, कौन सा है, लेस देन। दोनों ऑपोजिट साइन है, स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, ब्लॉक, हाँ या ना, बिल्कुल सर, स्टेटमेंट हमारी कौन सी हो जाती है, ये ब्लॉक। अच्छा क्या ब्लॉक में आइदर केस लगता है, बिल्कुल सर, ब्लॉक में आइदर केस लगता है, लेकिन कब लगता है, जब आपके तीनों ही साइन आपको नजर आ जाए, हाँ या ना। अच्छा अब यहां देखेंगे आप ध्यान से, क्या इसमें तीनों साइन नजर आ रहे हैं, तो देखो एक बार आर जो है आपका वो बड़ा है, हाँ या ना, बिल्कुल सर, एक बार आर जो आपका छोटा है, बिल्कुल, और सर एक बार आर जो है एस के बराबर भी तो है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो यानी कि इसमें कंडीशन कौन सी है, ब्लॉक की, और साइन तीनों आ गए, ग्रेटर, लेस देन, इक्वल, तो इसीलिए केस कौन सा बन जाएगा आपका, आइदर और। ओके कैसा केस बन गया आपका, ये एक आइदर और का केस बन गया। ओके क्लियर है यहां तक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आर और एस की फिर से बात करते हैं। तो आर और एस कैसी स्टेटमेंट है, एक आपकी ब्लॉक स्टेटमेंट है, हाँ या ना, बिल्कुल सर एक ब्लॉक स्टेटमेंट है। अच्छा एक ब्लॉक स्टेटमेंट है अगर आपकी आर और एस आपकी यहां पर, ठीक है, चलिए ब्लॉक स्टेटमेंट अगर आपकी है यहां पर, तो क्या यहां पे तीनों साइन है, जल्दी से चेक कीजिए क्लास, क्या यहां पे तीनों साइन है, फास्ट, चलिए बताइए क्या यहां पे तीनों साइन है क्लास, है ना, बिल्कुल सर। देखिए ग्रेटर भी है, लेस देन भी, इक्वल भी है, तो ये भी कौन सा केस बन गया आपका क्लास, आइदर और, कौन सा बन गया, ये भी आपका आइदर और का केस बन गया। ओके नेक्स्ट देखो वही बात करते हैं आर और एस। आर और एस कैसी स्टेटमेंट है आपकी, एक ब्लॉकिंग की स्टेटमेंट है, हाँ या ना, सर ब्लॉकिंग की स्टेटमेंट है। क्या यहाँ पे तीनों साइन है, सर नहीं, यहाँ पे केवल और केवल क्या है, ग्रेटर और इक्वल है, यानी कि दोनों ही साइन है, यहाँ पे तीन साइन नहीं है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। ओके नन फॉलो, क्लियर है यहां तक, चलिए गुड गुड ग्रेट, चलिए अमेजिंग क्लास, फैबुलस, है ना। ठीक है जल्दी से कमेंट कीजिए क्लास, कोई डाउट यहां तक किसी को, फास्ट, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट टाइप की ओर। सर आपको वेरी वेरी थैंक्स। ओके रवि जी वेलकम, ठीक है क्लियर है यहां तक। तो मेरे ख्याल से अब आप आइदर और केस बहुत आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको करने के लिए, लेट्स सी कैसा परफॉर्म देते हैं आप इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अच्छी 16 में तो काफी सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने, देखा जाए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखेंगे आप, देखिए P ग्रेटर इक्वल R, P ग्रेटर इक्वल R, अच्छा ग्रेट सॉरी इक्वल्स टू S लेस देन T, लेस देन T, ठीक है। चलो लेस देन इक्वल कर देना इसको। ओके कंक्लूजन की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, P ग्रेटर S, P इक्वल S, ठीक है, P ग्रेटर S, P इक्वल S, R लेस देन T, R इक्वल T। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, फास्ट, जल्दी से। ओम प्रकाश जी वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, है ना, अभी तो बस चलते जाइए फटाफट आप, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए फास्ट। मैं आपको अभी इसका प्रूफ भी दे दूंगा, ठीक है, कि ब्लॉकिंग केस पे तीनों साइन क्यों होने चाहिए। ओके ओके विकास जी 1 और 2 आइदर और, ठीक है ग्रेट, ठीक है। सर मजा नहीं आ रहा। राजीव जी मजा क्यों नहीं आ रहा है बताइए, टफ क्वेश्चन चाहिए क्या आपको,
या समझ नहीं आ रहा? जल्दी से बताइए क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम बताइए क्या है। देखिए अच्छा मैं समझ सकता हूँ, शायद आपको वॉइस प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना? अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अच्छा चलिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अब आपका। यहां देखिए, बिल्कुल देखिए, बहुत इजी है। आप क्लास पी से एस पे जाना है सर। देखिए पी से एस इन लेफ्ट टू राइट जाना है, बिल्कुल सर। अच्छा पी से एस तक जाने के लिए पहले पी से आर पे जाएंगे, साइन कौन सा है सर? ग्रेटर इक्वल। आर से एस पे जाएंगे सर, साइन कौन सा आया? इक्वल। और देखो ग्रेटर इक्वल में कौन सा लेते हैं हम? ग्रेटर इक्वल में और इक्वल में किसको लेंगे क्लास? हम लेंगे ग्रेटर वाले को, हाँ या ना? ये लीजिए, ठीक है। तो यानी कि राइट आंसर क्या होगा आपका क्लास की पी जो है वो बड़ा है, बराबर है किसके? एस के, हाँ या ना? बिल्कुल। तो देखो क्या बड़ा बराबर इसमें है? सर नहीं है, तो क्या हो गया ये? गलत। क्या बड़ा बराबर इसमें है? सर नहीं है, तो क्या हो गया ये? गलत। लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में क्लास क्या आपका सही आंसर नहीं बन रहा? सर बिल्कुल बन रहा है। देखो ग्रेटर इक्वल क्या बन गया? ग्रेटर इक्वल, ये लो। तो इसीलिए कौन सा केस हो गया ये आपका? आइदर और। ठीक है, चलिए ठीक इसी प्रकार से आर और टी की बात करें, देखो आर से एस पे जाएंगे इक्वल, एस से टी पे जाएंगे लेस देन इक्वल। दोनों में से कौन सा सही होगा आपका? लेस देन इक्वल। तो राइट आंसर क्या बन गया कि आर जो है वो लेस देन इक्वल है किसके? टी के, हाँ या ना? तो देखो क्या इस ऑप्शन में लेस देन इक्वल है? सर नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेस देन है, गलत। क्या इसमें लेस देन इक्वल है? सर नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या इक्वल, गलत। लेकिन दोनों गलत कंक्लूजन को मिलाने पर क्या सही बनेगा? सर लेस देन और इक्वल क्या बन गया? लेस देन इक्वल, सर बिल्कुल बनेगा। तो इसीलिए क्या होगा इसका आंसर? आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड आइदर थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो दोनों में कौन सा केस लगी क्लास? आइदर और का, आइदर और का। बिल्कुल राकेश जी, राइट आंसर है आपका, बिल्कुल बिल्कुल। सुमन यादव जी, गुड, ग्रेट। चलिए फैबुलस, ठीक है। यहां देखिए मैंने आपसे क्यों बोला था क्लास कि ब्लॉक केस के अंदर तीनों साइन होने चाहिए। तो देखो ए जो है वो बड़ा है बी से, ठीक है, और बी जो है छोटा है किससे? सी से। ध्यान समझेंगे ब्लॉकिंग के अंदर तीनों साइन क्यों होने चाहिए आपके। देखिए अब यहां देखिए, अच्छा ए जो है आपका वो बड़ा है बी से, ठीक है, ए जो है बड़ा है किससे? बी से। और बी जो है वो छोटा है किससे क्लास? सी से, हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए अच्छा मैं अगर आपको कंक्लूजन देता हूं, कंक्लूजन ये आपकी स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, ये हो गया आपका क्या? कंक्लूजन। चलो मैं आपको कंक्लूजन देता हूं, ए बड़ा बराबर है किसके? सी के, ठीक है। ये सॉरी बड़ा बड़ा कर दो सिर्फ, ठीक है, ए लेस देन इक्वल है सी के। चलिए ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो देखिए करो इसको। देखिए ठीक है, अब यहां देखेंगे आप, तो इसके अंदर आप एक बात मुझे बताइए क्लास कि जो ए है वो बी से छोटा है ना? तो देखो ओके, ए जो है आपका वो सॉरी बी से क्या है? बड़ा है, ओके। यहां पर जो बी है आपका वो सी से क्या है? छोटा है। वो बेसिक सी चीजें बतानी है आपको क्या। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप कंफर्म कह सकते हैं? क्या आप कंफर्म कह सकते हैं? देखो बी मैंने बोला अगर बी की वैल्यू मान के चलो कितनी है, तो बी की वैल्यू मैंने बोला 50 है, मान के चलो, ठीक है। अच्छा ए क्या है? बड़ा है किससे? बी से। तो ए बड़ा है किससे? बी से। अच्छा सी क्या है? वो भी बड़ा है बी से, हाँ या ना? तो इतना कंफर्म है कि सर ए और सी जो है ना वो बी से बड़े हैं, ए और सी जो बी से बड़े हैं। लेकिन ए और सी आपस में कितने बड़े हैं क्या बता सकते हो? सर नहीं बता सकते, बस यही तो बात है। तो यानी कि इसमें तीन कंडीशन बनेंगी, या तो ए आपका बड़ा हो सकता है सी से, ठीक है, और ए जो है आपका वो छोटा भी हो सकता है सी से, हाँ या ना? और क्या पता ए जो है वो बराबर हो जाए सी के, क्या दिक्कत है? तो इसीलिए क्लास ब्लॉकिंग के अंदर हमें ये देखो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ब्लॉक। और ब्लॉकिंग में तीनों साइंस आपके होना जरूरी है। क्लियर है यहां तक? चलिए ओके, आई होप इतना होगा आपको क्लियर अच्छे से। आगे चलते हैं, ओके। कोशिश मैंने दिए हुए आपको आइदर और के, आप आसानी से कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, मुझे पता है वॉइस प्रॉब्लम भी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सही हो जाएगी धीरे धीरे।
चलिए ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा आप सबको। ओके ग्रेट। क्योंकि देखो क्लास चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने पर है, तो अब थोड़ा लेवल तो बढ़ना ही है ना। ठीक है, बेसिक हो गया हमारा, आप थोड़ा हाई लेवल जाएगा ही, तो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है चलिए, तो आई थिंक आपको आइदर और क्लियर हो चुका होगा अच्छे से, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्लास आपको ये। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के, और मैंने प्रैक्टिस सेशन आपको डाल दिए हैं। ठीक है, बस आप प्रैक्टिस कीजिए और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, बोरिंग टॉपिक है बिल्कुल बोरिंग टॉपिक है, पर क्या करें, एग्जाम में तो आएगा, एग्जाम को थोड़ी ना कह सकते हम कि बोरिंग है, क्या करें बताइए। चलिए आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट टॉपिक। ओके इसी में क्लास एक टॉपिक और होता है आपका, कौन सा, कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी। चलिए क्या होता है कोडेड इनइक्वालिटी, तो देखिए अब क्वेश्चन लिखते जाएंगे आप। देखिए P एट द रेट Q। ठीक है, P एट द रेट Q का, एक मिनट, एग्जाम लीड ये ही बनाएंगे। बिल्कुल 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 ओम प्रकाश जी, देखो एग्जाम का लेवल जो इस प्रकार के क्वेश्चन ही बनाते हैं। ठीक है चलिए, और दुआ कीजिए कि आपके रीजनिंग में जितने क्वेश्चंस आए तो फुल आउट ऑफ फुल सही होने चाहिए। ठीक है चलिए, तो लिखेंगे का मतलब है, P एट द रेट Q का मतलब है क्या, P Q से छोटा नहीं है, P Q से छोटा नहीं है। ओके, P एट द रेट Q का मतलब है P Q से छोटा नहीं है। ओके नेक्स्ट लिखेंगे क्लास आप P हैश Q। ठीक है, P हैश Q का मतलब है P Q से, P Q से क्या है, P Q से ना तो छोटा है ना ही बराबर है, P Q से, ठीक है, ना तो छोटा है ना बराबर है। ओके चलिए नेक्स्ट लिखेंगे क्लास आप, देखिए P परसेंटेज Q। P परसेंटेज Q का मतलब क्या है कि P Q से ना तो बड़ा है ना ही छोटा है। ठीक है चलिए, P Q से, ठीक है, P Q से, चलिए पहला हो गया आपका। ओके एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूं दोबारा से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो P Q से ना तो बड़ा है ना छोटा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, देखिए P कॉपीराइट Q का मतलब है, P कॉपीराइट Q का मतलब है कि P Q से छोटा है, P Q से छोटा है, P Q से क्या हो गया आपका, छोटा हो गया। ठीक है अच्छा, नेक्स्ट होगा आपका क्या, P डॉलर Q का मतलब है P Q, ठीक है, P Q से या तो छोटा है या बराबर है। ठीक है, या तो, ओके बिल्कुल, बस आपको साइन कंफर्म करने हैं। चलिए ठीक है, P Q से या तो छोटा है या बराबर है। ओके चलिए, ये है आपका स्टेटमेंट।
अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं क्लासेस से वो देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो है आपका r@t, क्वेश्चन खत्म, फिर आगे, ठीक है, t#u, ठीक है, उसके बाद में u परसेंटेज o, ठीक है। कंक्लूजन है आपका फर्स्ट लिखेंगे आप r#u, नंबर सेकंड t परसेंटेज o, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, ये समझ लो इसे आप सिर्फ, ठीक है, बाकी सारे आप खुद लगा सकते हो। देखो ध्यान से देखेंगे आप कि सर p@q का मतलब क्या है, p@q का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे, p q से छोटा नहीं है, ठीक है क्लास। और देखो साइन तीन होते हैं आपके पास, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल, हाँ या ना, बिल्कुल। तो देखो p q से क्या नहीं है क्लास, छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो क्या होगा, बड़ा बराबर, क्या होगा, बड़ा बराबर। तो इसका मतलब पहले का साइन क्या होगा, बड़ा बराबर। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, फिर बोला गया पी क्यू से ना तो छोटा है, ठीक है, पी क्यू से ना तो क्या है क्लास, छोटा है, ओके, और ना ही बराबर है। तो देखो ना तो क्या आपसे वो छोटा और ना ही बराबर, तो क्या होगा फिर वो, बड़ा, ग्रेटर, बिल्कुल सर, फिर वो क्या होगा आपका, ग्रेटर। आगे चलते हैं, पी क्यू से ना तो बड़ा है ना छोटा है, ठीक है, ना तो बड़ा है और ना छोटा है, तो बड़ा भी नहीं है छोटा भी, तो क्या बच गया क्लास, बराबर। तो यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या हो गया आपका, बराबर। फिर चलते हैं, कॉपीराइट में बोला गया पी क्यू से छोटा है, क्लियर बोल दिया इन्होंने, क्या है कि पी क्यू से छोटा है, छोटा यानी कि लेस देन, हाँ या ना, बिल्कुल सर। ओके आगे चलते हैं, फिर बोला गया आपसे पी क्यू से या तो छोटा है या बराबर है, ठीक है, पी क्यू से या तो छोटा है या बराबर, या तो छोटा होगा या बराबर, या तो छोटा है या बराबर, दैट्स इट। ये लीजिए, ये पांचों साइन बन गए आपके, ठीक है। अब तो इजी है आपके लिए, कुछ भी नहीं करना, बस आपको देखो यहां पर बस साइन चेंज कर लेने हैं। देखो @ का मतलब क्या है आपका, ग्रेटर इक्वल, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर, परसेंटेज का मतलब क्या है, इक्वल। चलिए बस अब आपको आंसर देने हैं इसके, कैसे देंगे देखो, आर से यू, हाँ तो देखो आर से पहले टी पे जाएंगे फिर टी से यू पे जाएंगे, यही तो होगा। साइन कौन सा यहां पर, देखो ग्रेटर इक्वल, और यहां पे कौन सा क्लास, ग्रेटर, हाँ या ना, बिल्कुल। साइन कौन सा आएगा इसमें अब, ग्रेटर, क्या ग्रेटर है यहां पर, तो देखो हैश का मतलब क्या होता है, हैश का मतलब ग्रेटर होता है, बिल्कुल सर ग्रेटर ही होता है, तो यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, टी से चलते हैं, क्यों ओ की ओ, तो देखो टी से चलेंगे ओ, पहले क्या है हैश, फिर क्या है परसेंटेज, ठीक है, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर, परसेंटेज का मतलब क्या, इक्वल, दोनों में क्या आएगा, ग्रेटर। अच्छा क्या ग्रेटर यहां पर है, तो देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इक्वल, नहीं सर यहाँ ग्रेटर नहीं है, यहाँ पे इक्वल है, तो यानी कि सेकंड इज रॉन्ग, तो ओनली फर्स्ट इज फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट करेक्ट है। समझ आया सभी को? चलिए चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड गुड क्लास, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब तो आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आपके सामने, लिखिए, लिखेंगे m@n, ठीक है, क्वेश्चन ओवर। फिर चलेंगे r परसेंटेज t, ठीक है, उसके बाद चलेंगे n हैश r, ओके। चलिए ये स्टेटमेंट हो गया आपकी, तो कंक्लूजन लिखेंगे आप फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। चलिए तो कंक्लूजन है आपका क्या, m हैश r और सेकंड है क्लास आपका n हैश t। जल्दी से आंसर दीजिए, फास्ट, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, ओके। विशाल सर ने, हाँ बस ओवर है, जल्दी से आंसर दीजिए क्लास, फास्ट। यार हमको भी चला देते,
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मजाक मजाक कर। ओके क्लास, चलिए जल्दी से आंसर दीजिए फास्ट। ओके ठीक है, बहुत इजी है। एट द रेट का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर इक्वल। परसेंटेज का मतलब इक्वल। हैश का मतलब ग्रेटर। यस और नो? बिल्कुल। और देखो हैश का मतलब है ग्रेटर, यहाँ पे क्या ग्रेटर। अब बहुत इजी है। एम से आर, देखो एम से आर, पहले आप जाएंगे एम से एन पर, तो साइन क्या है आपका क्लास? ग्रेटर इक्वल। हाँ या ना? एन पे आ चुके हैं, अब एन से आर पे, तो कौन सा आएगा? ग्रेटर। तो साइन कौन सा आना चाहिए क्लास आपका? ग्रेटर। क्या ग्रेटर है? बिल्कुल सर ग्रेटर है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके। एन से टी, देखो पहले आपका एन ये रहा, ठीक है। अच्छा एन से पहले जाओगे आप एम पर, देखो एन से टी पर जा रहे लेफ्ट से राइट, लेकिन यहाँ पे एन से टी पर राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो जो साइन है उसको उल्टा कर देंगे। हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो देखो ये क्या है आपका? ग्रेटर। तो क्या बन जाएगा? लेस देन इक्वल। यस और नो? बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। अब आ चुके एम पर। एम के बाद में देखो, एम के बाद में क्या आप जा सकते हैं? अरे सर नहीं, यहां से लेना ही नहीं है हमें, कोई बात नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि एम तो है ही नहीं, सीधा देखो यहां से देखेंगे आप, ठीक है। एन से टी, तो देखो ये रहा एन से आर और आर से टी, बस डायरेक्ट यही जुड़ रहा है आपका। तो देखो एन से आर, या लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, बिल्कुल एन से आर गए तो क्या आया? ग्रेटर। आर से टी इक्वल, साइन कौन सा आएगा? ग्रेटर। क्या ग्रेटर है? बिल्कुल सर ग्रेटर है। सेकंड इज ऑल्सो द राइट ऑप्शन, ठीक है। करेक्ट है यहां तक? क्लियर है आप सभी को? गुड। और सबसे बेस्ट ट्रिक, छोटी ट्रिक जो आपकी, वो क्या होगी? देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्लास क्या बना लेना? एक बॉक्स बना लेना है। क्या बनाना? आपको एक बॉक्स बनाना है। और देखो बॉक्स में ये हो गया आपका क्या? ग्रेटर। ये क्या होगा आपका? ग्रेटर इक्वल। ये हो गया लेस देन, ये क्या हो गया? लेस देन इक्वल। और बीच में क्या हो गया क्लास आपका? इक्वल। ठीक है, बीच में क्या हो गया आपका? इक्वल। क्लियर है यहां तक? अब देखो यहां पर, ठीक है, बस कुछ नहीं करना आपको। ग्रेटर का मतलब क्या है? शॉर्टकट देखेंगे आप। ग्रेटर का मतलब क्या है? हैश। यहां पे लिख दिया मैंने क्या? हैश। ग्रेटर इक्वल क्या है आपका? एट द रेट। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? एट द रेट। ओके। उसके बाद में फिर देखो आप, इक्वल का मतलब क्या है यहाँ पे? परसेंटेज। सर परसेंटेज लिख दिया। लेस देन का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉपीराइट। कॉपीराइट लिख दिया। और लेस देन इक्वल का मतलब क्या? डॉलर। डॉलर लिख दिया। अब देखो अब क्वेश्चन कहां से कितनी जल्दी आएगा आपको, ये शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। जल्दी से देखो, लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, ठीक है। देखिए P कॉपीराइट T, ठीक है, फिर लिखेंगे R डॉलर T, उसके बाद में आपका R कॉपीराइट S। ओके चलिए, ये रहा आपका कंक्लूजन आपके सामने, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। चलिए P कॉपीराइट R, ओके, एंड S कॉपीराइट T, S कॉपीराइट T। क्लियर है? देखो बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है आपको? देखो P से R पे जाना है सर, P से R, P से पहले T और T से R। हाँ या ना? बिल्कुल सर। देखो पहला सिंबल कौन सा है आपका? सीधी सी बात है, कौन सा है सर? कॉपीराइट, ठीक है। अच्छा देखो यहां से आप जा रहे थे लेफ्ट टू राइट, कहां पे गए? लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेकिन टी के बाद में राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो जो भी साइन उसका उल्टा कर देंगे। डॉलर का उल्टा क्या होता है? डॉलर का उल्टा होता है आपका एट द रेट, तो क्या हो गया यहां पर? एट द रेट। हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए अब देखिए कॉपीराइट एट द रेट, कॉपीराइट एट द रेट, देखो दोनों के दोनों क्या है? विपरीत सिंबल है। हाँ या ना? तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी? ब्लॉक। फर्स्ट इज रॉन्ग। क्लियर है? चलिए आगे देखो, एसओ टी की बात करते हैं। लेफ्ट से जाना है राइट, तो देखो पहले एसओ टी के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा किससे? एस से आर पर। हाँ या ना? बिल्कुल। तो राइट से लेफ्ट आएंगे, उल्टा कर देंगे। कॉपीराइट का उल्टा क्या होगा? कॉपीराइट का उल्टा क्या होगा? लेस देन का उल्टा ग्रेटर देन, क्या बन जाएगा? हैश, ठीक है। चलिए अब आ चुके आप आर। अच्छा आर से टी पे जाएंगे तो देखो वही आप समझा, सेम जाना आपको लेफ्ट टू राइट, तो क्या है? एट द रेट, सॉरी डॉलर, ये हो गया डॉलर। तो देखो डॉलर और हैश, डॉलर और हैश दोनों क्या है? विपरीत साइन है, तो यानी कि ब्लॉकिंग स्टेटमेंट। सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग, सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके दो बराबर के साइन में तो बराबर ही होगा राजेश जी। देखो
देखो यहां पर आप P हैश, ठीक है, आज टॉपिक फिनिश हो गया आपका ये वाला। ओके, चलिए कंक्लूजन देख लीजिए। ओके, कंक्लूजन देखिए, P हैश S P हैश Q, ठीक है, एंड लास्ट T हैश S, T हैश S। ओके, देखो बहुत इजी है, P से S पे जाना है आपको, P से S लेफ्ट टू राइट, ठीक है। देखो पहले P से जाएंगे आप R पे, लेफ्ट टू राइट कौन सा साइन है यहाँ पर, हैश। R पे पहुंच चुके, R से S पे फिर जाएंगे, क्या आएगा, हैश। तो आंसर क्या आएगा आपका, हैश ही तो आएगा, हाँ या ना, क्या हैश है, बिल्कुल सर हैश है, ये लो करेक्ट। बस P और Q, सर P से Q पे जाना, देखो पहले P से R पे गए, साइन कौन सा आया, हैश, बिल्कुल। अब Q पे पहुंच चुके हैं, देखो P से Q जाने के लेफ्ट टू राइट, सर लेफ्ट टू राइट गए थे, चलिए R पे पहुंच चुके सर, अब हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, उल्टा, तो कॉपीराइट का उल्टा सिंबल क्या होता है आपका, हैश, बिल्कुल सर हैश होता है, ये लो फिर से क्या आएगा, हैश। क्या हैश है, बिल्कुल सर हैश है, सेकंड इज आल्सो राइट। एंड थर्ड क्या आपका, टी एस, ठीक है। तो टी से पहले आर पे जाएंगे और आर से फिर एस पे जाएंगे, चलो लेफ्ट टू राइट जाना है आपको, बिल्कुल सर। तो देखो यहाँ पे टी से अब आर, राइट टू लेफ्ट उल्टा आ रहे हैं, तो कॉपी राइट को पहले बदल दो, क्या आएगा आपका, हैश। ओके, अच्छा आर पे आ चुके हैं, आर के बाद किस पे जाएंगे, एस पे, तो यहाँ डायरेक्ट जाना आपको लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो गया आपका, ये भी हैश। क्लियर है, दोनों में क्या आएगा, हैश। क्या हैश है, बिल्कुल सर, तो थर्ड इज ऑल्सो है राइट ऑप्शन। ठीक है क्लास, तो ये हो गया आपका इनइक्वालिटी का चैप्टर ओवर। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए, ट्रिक में डाउट है तो ओम प्रकाश जी मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल सिंपल भी समझा दिया है और ट्रिक भी समझा दी है आपको, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे आप ट्रिक के ऊपर तो ऑटोमेटिक आपको ये ट्रिक ज्यादा इजी लगेगी। ठीक है, टाइम बचाने के लिए मेरा काम तो दोनों बताना, ट्रिक को भी और कॉन्सेप्ट को भी। अब इट्स योर चॉइस कि आप किससे करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये भी बहुत इजी लगेगा। ओके, मैंने इसके आप पीडीएफ डाल दिए ग्रुप के ऊपर, आप वहां से कर लीजिएगा। ठीक है, अब जल्दी से क्लास फाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑलरेडी 10 मिनट ऊपर हो चुका है आज चैप्टर खत्म करने के चक्कर में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मैथ्स की है आपकी। ओके विकास जी, थैंक यू। चलिए राजीव जी, अगला टॉपिक कौन सा होगा, चलो वो आप बता ग्रुप पे डिस्कस कर दीजिएगा, हम उसको जो भी आप कहेंगे हम वो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, बट मैं वो टॉपिक लेता हूँ पहले जो आरपी में आने वाला है आपका। ठीक है, ओके चलिए चलिए, थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर। सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए।